Okay, good morning students. Yesterday we had discussed about the exponent in power. तो आप लोगों ने देखे हमने लॉस पढ़े, इसके अंदर बहुत सारे लॉस, 8 लॉ थे हमारे। फिर हमने एक्सरसाइज 1 करी, क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व किए। फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 12.2 के। मुझे उम्मीद है आपने सब क्वेश्चन किए होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यूजुअल फॉर्म में कैसे, ये सब क्वेश्चन मैंने कल कराए थे और आपको होमवर्क भी दिया था, तो आपने किया होगा डेफिनेटली। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपने, है ना। तो अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने बता दिया था आपको सेकंड तक। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है हमें साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज दे रखी है बच्चों, है ना। इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो पहले मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिखते रहे मेरे साथ। 0.0000005। कितने टाइम्स जीरो देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जीरो है। 6 टाइम देखिए जीरो आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था जब पॉइंट को आप ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हम ट्रांसफर कहां पर ले जा रहे हैं, नंबर के पास जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 5, फिर मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूं, मल्टीप्लाई। अब आगे कितने पोजीशन में शिफ्ट हुआ हूं, कितने पोजीशन हुआ हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 10, ठीक है। बेस तो हमेशा हम क्या लेते हैं, 10, आप लोगों को पता है। और पावर क्या आएगी, एक्सपोनेंट क्या आएगी, नेगेटिव इंटीजर। और साथ में कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट आंसर क्या, 5 इंटू 10 की पावर -7। देखो यूनिट भी दे रखी है मीटर, तो आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा मीटर। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट है आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0. क्या दे रखा है, 0.4 टाइम्स 0 1275 मीटर। आप लोग भी स्टूडेंट लिखते रहे देखो साथ साथ, ताकि आपको समझ भी आता रहेगा और लिखना का वर्क भी हो जाएगा। देखिए अब क्या करूं मैं इसके अंदर, मैंने क्या बोला था, पोजीशन चेंज होगी, डेसिमल को कहां लेकर आऊंगा, नंबर के तरफ। तो क्या होगा, पहले नंबर लिखे 1.275। कितने पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं मैं, देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन शिफ्ट हुआ हूं। और 10 तो हमेशा बेस लगाते हैं कॉमन, लेफ्ट टू राइट आ रहा हूं तो नेगेटिव। कितने पोजीशन चेंज हुआ, 1 2 3 4 5। राइट आंसर इज 1.275 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। नेक्स्ट देखिए, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। कुछ भी दे दे, हमें पता है कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो 0.07 mm दे रखा है। सर क्या करें इसका, करना कुछ नहीं, नॉर्मल करना है। मैं क्या कर सकता हूं, उसको 7 अपॉन क्या लिख सकता हूं बच्चों, वंस। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे सर। उसके बाद क्या करूंगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 7 इंटू 10 की पावर -2, दैट्स इट। और यूनिट क्या हमारी, mm। समझ आया क्या आप लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं अभी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम है और आता भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है लिख दिया है आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन a stack there are 20 mm and 5 पेपर शीट, है ना, सबको पता है। एग्जाम्पल जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। पढ़े जो मैं पढ़ रहा हूं देखो ये, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ वी कैन राइट द नंबर इन द फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, P अपॉन Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0। Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो हम अनडिफाइंड 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा हमारा आंसर, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो इसने भी एग्जांपल दिए हैं, है ना, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो पॉजिटिव हो, फॉर्मेट होना चाहिए P अपॉन Q। आपको समझ आया रैशनल नंबर क्या है? अब देखिए, किसी भी दो रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच, जैसे मैंने लिखा 3 अपॉन 5 और एंड 4 अपॉन 5 या 6 अपॉन 5, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है,
आपको कुछ नहीं करना, पहला फर्स्ट इसको मान लेता हूं मैं x और इसको मान लेता हूं मैं y। तो पहला प्लस दूसरा इसको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इसके बीच का जो बीच में नंबर होगा वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वापस सुने इसको, मैं सेकंड क्या बोला है कि कोई भी दो रैशनल मान लेता हूं मैं x और y, मुझे उसके बीच का नंबर पता करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। याद रहेगा आपको, जो जो चीज बोल रहा हूं प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक, अदरवाइज आपको डाउट्स आएंगे। एक एक चीज समझा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कोशिश करें समझने के लिए। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वी कैन फाइंड काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर। अपन लोग कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। मैं बताऊंगा, वी विल डू द क्वेश्चन आल्सो। अभी आप जस्ट समझें, इसको इतना हेडेक ना लें। मैं ये बताना चाहता हूँ चैप्टर में आपको करना क्या है, हमें एक चीज फॉलो क्या करनी है, बाकी सब चीजें आपकी एक्सरसाइज में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक वर्ड आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है बच्चों, एडिटिव इनवर्स तो क्या बोल रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। नोट करें ये वर्ड, जो मैं लिख रहा हूं नोट करें प्लीज। एडिटिव इनवर्स, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जैसे कोई भी मैं नंबर ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया -2/3। -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3। मैं बोलता हूं 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 3/5। मैं बोलता हूं माइनस का 6/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बोलोगे 6/7। कहने का मतलब एडिटिव इनवर्स में हमने क्या फोकस किया, मेन क्या देखा हमने कि साइन चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन रैशनल नंबर तो सेम रहता है ना, 2/3 3/5, देखो नंबर सब सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ, साइन कन्वेंशन चेंज हो गए हमारे। क्लियर हुआ एडिटिव इनवर्स। तो वही लिखा है कि अगर -xy मेरा कोई रैशनल नंबर है, इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। वो किसका एडिटिव इनवर्स होगा, x/y का, या फिर वाइस वर्सा। आप इससे इधर भी जा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो टर्म्स दिखा रहा हूं प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव, राइट इन योर नोटबुक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ भी नहीं है, मैंने लिखा 6/7 का, मुझे बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/6। मैं बोलता हूं बताइए 8/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे 3/8। मैं बोलता हूं -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे सर माइनस का 3/2। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली रेसिप्रोकल कर रहा हूं, उसका उल्टा कर रहा हूं। वही मैंने बताया है कि y/z इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ x/z/y, या कुछ भी आप लेते हैं y/x लिया तो ये हो जाएगा x/y। नेक्स्ट देखिए, समझ आया बच्चों आपको, प्लीज राइट डाउन एडिटिव इनवर्स। और नेक्स्ट टर्म बताया था मैंने इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब एक्सरसाइज में यूज होगा। रैशनल नंबर 0 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से देखें, एडिटिव। नेक्स्ट टर्म लिखें, जो जो लिख रहा हूं लिखना है आपको, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट डाउन इन योर नोटबुक। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये बोल रहा है रैशनल नंबर, पढ़ें स्टेटमेंट, 0 is the additive identity for all the rational number because a number does not change when 0 is added। कहने का मतलब, मैंने लिखा 5 + 0 तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। मैंने लिखा 8 + 0 तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब कभी भी आप 0 को ऐड करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है जो नंबर मैंने लिया है, कुछ भी लो। तो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी क्या हुई हमारी, आइडेंटिटी क्या, 0 को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में ऐड करने से नंबर सेम रहता है, उसमें इफेक्ट कुछ नहीं आता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेटिव। ये तो था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बच्चों? तो देखो यार, अगर कोई नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, अगर कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, सेम नंबर आता है। कैसे? मैंने लिखा 25 इंटू 1, क्या आंसर आया? 25। मैंने लिखा 5 इंटू 1, तो क्या आंसर आया? 5। मैंने लिखा 37 इंटू 1, आंसर क्या आया? 37। इसका मतलब क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया? जब 1 से हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या हो रहा है? सेम ही तो आ रहा है। और इससे प्रीवियस केस में क्या देखा, जब मैं जीरो आइडेंटिटी ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा था? सेम नंबर ही तो आ रहा था। कुछ समझ आया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो आपको क्लियर हुआ रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। वापस क्विक रिवाइज करना, देखो आप बता रहा हूं मैं, पहला टॉपिक पढ़ा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, 3/8, 7/8, 6/8, ये सब फ्रैक्शन की फॉर्म है। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में मुझे पता करना है कि कितने रैशनल नंबर अंदर हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, इसका समेशन डिवाइडेड बाई 2। फिर हमने देखा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कोई भी नेगेटिव फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल -2/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। मैं बोलता हूं 3/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का 3/2। क्या? और नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है, ध्यान से देखें प्लीज, मल्टीप्लिकेटिव नंबर वो नंबर है जिसके अंदर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं। जैसे 6/7, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/6। नेक्स्ट बात कर रहा था मैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जीरो। अगर कोई नंबर में आप जीरो ऐड करते हो तो नंबर सेम ही आता है ना? उसी तरीके से बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1। अगर कोई नंबर में 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता और हमारा आंसर सेम आ जाता है। जैसे 25 इंटू 1, 35 इंटू 1, 48 इंटू 1, आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना? तो ये टर्म्स आपको प्लीज ध्यान रखने हैं क्योंकि जनरली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं नंबर लाइन में। बिल्कुल कर सकते हैं। आप नंबर लाइन जानते हैं, नंबर लाइन के सेंटर पॉइंट क्या होता है? जीरो, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बेटा इसके अंदर, नंबर लाइन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना, शॉर्ट में समझना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पूरा बेसिक बता दिया इस चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने। अब आपको बस इसको समझना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं क्लोज अंदर होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विच इज अ रैशनल नंबर। कुछ भी फ्रैक्शन ले लो, जैसे मैंने फ्रैक्शन लिया ना, देखो मैंने फ्रैक्शन ले लिया 3/5, क्या लगाया? ऑपरेशन एडिशन, और ये नंबर जब आपको सॉल्व करोगे आपका ये आंसर आएगा। सॉल्व करना आता ही, आप एलसीएम लोगे आप पहले, इसका एलसीएम 45, इजीली वी कैन सॉल्व इट, तो हमारा क्या आएगा? 7 पॉइंट। ये क्या है? एक तरह का रैशनल नंबर है। तो अगर मैं बात करूं और प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी होती है जो कि एक रैशनल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर, तो पहला हमने क्या देखा इसके अंदर? अंडर एडिशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी लिखते रहे ये चीज को, इजीली समझ आएगा आपको। एडिशन। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या क्या देखो, सब्ट्रैक्शन मतलब कोई दो रैशनल नंबर ले लिए मैंने, दो रैशनल नंबर ले लिए और उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है? ऑपरेशन क्या लगाया? सब्ट्रैक्शन लगाया। तो आपको इजीली आता है 8 और 7 का एलसीएम लेगा, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन फाइंड इजीली फाइंड आउट द नंबर। तो ये क्या एक तरह का एक रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर पहला क्या है? अंडर दी एडिशन कर सकते हैं कोई भी दो फ्रैक्शन को लेके। फिर देखा सब्ट्रैक्शन में कोई भी दो फ्रैक्शन को मैं नेगेटिव माइनस करके भी निकाल सकता हूं। नेक्स्ट बात करता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर दी मल्टीप्लीकेशन। सी पार्ट क्या हमारा? मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी दो रैशनल को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो वही मैंने यहां पर किया। मैं सब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आप बस समझे इसको पहले। ये सब प्रॉपर्टीज क्वेश्चन एक्सरसाइज में अप्लाई करूंगा। आपको अभी बस समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहां लग सकती है। पहले एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, अब बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया है मैंने,
-5/7 एक रैशनल नंबर ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया 2/9। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो ये भी क्या एक तरह का रैशनल नंबर है। तो मैंने क्या देखा या मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि रैशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि रैशनल जो नंबर है, ध्यान दे, रैशनल नंबर है, क्या लिखा है, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या किया था मैंने, जब दो रैशनल नंबर को मैंने एडिशन किया था, जब दो रैशनल नंबर मैंने सब्ट्रैक्शन किया, जब दो रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो किसके अंडर किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, देखो, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन। एक चीज होती है, अगर कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरा फ्रैक्शन है 3/0, बेटा ये जो फ्रैक्शन होता है इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों नॉट डिफाइंड है, कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो आप देख सकते हो, एक्सक्लूड, 0 को हटाने के अलावा कुछ नंबर होता है 2, 3, 4, 7, तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब इतना सा है, अगर कोई नंबर को मैंने डिवाइड बाय 0 किया, वो क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो इस केस के अंदर मेरा वो क्या होता है, क्लोज नहीं होता अंडर द डिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, 0 के अलावा इफ वी एक्सक्लूड द 0 देन द रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट नोट है, वापस सुने, इफ यू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब 0 को हटा दिया, उसके अलावा कोई नंबर ले लिया मैंने, तो उस केस के अंदर मेरा रैशनल नंबर क्लोज होगा अंडर द डिवीजन। आया बच्चों समझ? नोट करते रहे साथ साथ। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बात कर रहा हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो, एडिशन। टू रैशनल नंबर कैन बी एडिटेड। सिंपल सा आपको ये नोट लिखना है, देखो स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैं लिख रहा हूं साइड में आपको लिखना है। क्या दे रहा हूं मैं, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लिख दें साथ साथ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव, ये क्या होती है, नोट करते रहे साथ साथ, ये इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हुआ, कोई दो फ्रैक्शन, नोट करें बच्चों, कोई दो फ्रैक्शन a प्लस बी, तो स्टूडेंट देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब क्या हुआ, कोई दो रैशनल नंबर आप अगर सम कर, तो मैं बोल देता हूं 3/5 प्लस 2/5, ये लिखा मैंने, इज इक्वल टू बी। क्या है, यही तो, ये ए है मेरा, ये क्या है बच्चों, बी है। तो क्या होगा बच्चों, 2/5 प्लस 3/5, यही तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चाहे मैं इधर से उधर करूं, इधर से, तो आंसर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा आंसर में कोई भी चेंज। तो इसका मतलब क्या, पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको, क्या बताइए, बताइए। तो देखिए बच्चों, समझ आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, लिखे हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। क्या है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या बोल रहा है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, देख लीजिए आपके सामने एग्जांपल है कि मैंने एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर लिया 2/5, एक लिया 5/6। तो इसको जब सॉल्व किया था मेरा आंसर क्या है, माइनस का 13/6। अब इसी नंबर को मैंने इधर लिख दिया, क्या नंबर लिया मैंने, 2/5, ये पहला लिया मैंने, क्या माइनस किया फ्रैक्शन मैंने, 5/6। जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 13/30 आ रहा है। अब देखिए इसको मैंने इंटरचेंज कर देता हूं पोजीशन को, मैं इसको इधर ले आता हूं 5/6 और उसको ले आता हूं उधर।
आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा सर डिफरेंट? क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्युनिटी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? बेटा क्लियर हुआ आपको? बहुत इजी तरीके से समझो, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, मैं बात कर रहा था नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज कम्युनिटिव फॉर रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर बोल क्या है, कोई भी फ्रैक्शन पहला रैशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दूसरे रैशनल नंबर से और इसकी पोजीशन में अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल है यार कि मैंने कोई भी फ्रैक्शन ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन व्हाट? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट अ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना, अगर मैं कहूं a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिवीजन की बात कर रहा हूं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवीजन। ओके, सो अभी नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखें कि a माइनस बी भी क्या है? नॉट इक्वल टू होगा b माइनस, अभी बताया मैंने। तो division is not a commutative property for all the rational numbers. Subtraction is not a commutative property for all the rational number, but addition and multiplication is a commutative property. तो आप लोग इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं नोट डाल के, ताकि आपको भी समझ आ जाए। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको। देखो बेटा, ये आइडेंटिटी आपको समझनी पड़ेगी हर चीज। अगर आप ये समझ लोगे ना तो क्वेश्चन एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना तो हम इजीली कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर। इसलिए मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं सबसे पहले जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जो भी बेसिक्स है, मैं पहले बताता हूं, ताकि आपको पता तो पड़े कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं और सर क्या पढ़ाएंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो ये चीज हम अप्लाई करेंगे हमारी एक्सरसाइज के अंदर, तो और भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट बात करता हूं मैं। नेक्स्ट देखो यार, बात करते हैं अपन एसोसिएटिव। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नोट देखो, देखते नोट करते रहे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें प्लीज। क्या बोल रही है प्रॉपर्टी? एसोसिएटेड में क्या होता है? एडिशन। ध्यान से देखें, कोई 3 मेरे पास रैशनल नंबर है, पहला ए, ऑपरेशन है बी। एडिशन की बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आया समझ? क्या लिखा है मैंने? ए प्लस 3 रैशनल नंबर है मेरे पास, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ये होता है। तो याद रखना, एडिशन इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल द रैशनल नंबर। यहां पर ए बी सी मेरे रैशनल नंबर है। तो देखो यहां पर एग्जांपल करके दिखाया है कि 3 रैशनल नंबर लिया, 1 2 और 3। इसको आप जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आता है, ब्रैकेट सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। इजी है बच्चों, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एक्सरसाइज में तो और क्लियर होगा। अभी आप बेसिक बस समझ लें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मेरा मेन फोकस अभी ये है कि आपको समझाना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या है ना। इस तरीके से आपको पहचानना जरूरी है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है, मैंने नॉर्मल 3 क्या लिए, रैशनल नंबर लिए, इसको सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट को करूंगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ये जब सॉल्व हुआ तो इससे मेरा ये आंसर है -1/8। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो फिर ये मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, अब a प्लस बी को पहले ब्रैकेट किया और c को उधर रखा। तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया ये वाला, और इसको इससे माइनस किया तो आपका आंसर आया ये। तो देखो माइनस का 21/40 माइनस का 21/40 दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, एडिशन क्या है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ?
लेकिन वापस से वही, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो एडिशन का था हमारा, लेकिन सब्ट्रैक्शन बच्चों हमारी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब सब्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो वो मेरा नहीं है, मान के चलना। यही मुझे समझाना है आपको। क्लियर हुआ? सब्ट्रैक्शन के केस में ये होता है। लिख दीजिए, प्लीज राइट डाउन। लिखें आप लोग, लिखो बच्चों। ठीक है, तो एडिशन जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन इज नॉट द एसोसिएटिव फॉर द रैशनल नंबर। क्लियर? चलिए बेटा, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन। वापस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो याद रखना, मल्टीप्लीकेशन इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी थ्री रैशनल नंबर ले लो। देखो मैंने लिए थ्री रैशनल नंबर्स, देखिए इसको जब सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आ रहा सेम, और जब मैंने इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ ये। दोनों केस के अंदर मेरा क्या हो रहा है, आंसर तो सेम आ रहा है। इसका मतलब मेरा मल्टीप्लीकेशन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। समझ आया बच्चों कि नहीं आया? बहुत इजी चीज है, समझ आ गया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिवीजन की। अब वापस, डिवीजन इज नॉट अ एसोसिएटिव। डिवीजन हमारा एसोसिएटिव नहीं है। ध्यान रखें, डिवीजन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो डिवीजन मतलब मैं मान लेता हूं ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड सी is not equal to a divided by b divided c। क्लियर हुआ? तो डिवीजन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ बच्चों? समझ आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब एक बात और करता हूं, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। दो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव 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 ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो इस केस में क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ओवर द एडिशन। मतलब ये हुआ मेरे पास थ्री रैशनल नंबर है इस तरीके से, तो ये क्या होगा, a इंटू बी, ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस, प्लस a इंटू सी, ए सी। दिस इज, लिखिए राइट डाउन, ये लिखने वाली चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट, क्या लिखना है हमें, ये लिखना है कि थ्री फ्रैक्शन नंबर, थ्री रैशनल नंबर है a, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, और अगर बात करो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अब मैं बात करता हूं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, ओवर क्या लिख रहा हूं आप, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं होगा। देखिए क्या होगा इस केस में, जो मैंने लिखा था a, अब क्या करूंगा मैं, b माइनस सी, तो उसको क्या लिख सकता हूं, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस माइनस ए सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव of multiplication over subtraction. Write down student, important concept, please write down। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ये ले सकते हैं। क्लियर हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल, तो ये रहा जो मैंने अभी करके बताया आपको। ठीक है, सो आज हमने यहां तक डिस्कस किया है। Tomorrow we will do the next topic. Is it clear? So thank you so much student. Have a nice day.